So, hello Joe, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening. जिसमें आप मुझे देख रहे हैं in this video we will discuss actin and myosin and this lecture is going to be very amazing. So आज का लेक्चर नंबर है हमारा 04 और इस लेक्चर में केवल हम एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में ही बातें करेंगे एंड कल के लेक्चर में हम बातें करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एक्टिन एंड मायोसिन ये आपको जानते हो, ये कल के लेक्चर में मैंने इसका डायग्राम भी बनाया था बढ़िया तरीके से और डायग्राम को भी समझाया था मेरे भाई, है ना. तो आपको पता है जो एक्टिन क्या है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन जो फिलामेंट है ये क्या है, क्या इसमें है. तो देखो एक चीज आपको समझ लेना है कि पहले हम एक्टिन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मायोसिन के बारे में. और मेरे भाई आपको बढ़िया तरीके से इस वीडियो को वॉच करना, डेफिनेटली समझ में आएगा. उसके बाद मेरे भाई बढ़िया तरीके से कमेंट करना कि यस सर मेरे को समझ में आया, बिल्कुल कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, है ना. सो यहाँ पर एक्टिन की बातें करें और एक्टिन की तो सिर्फ आपको एक्टिन में क्या मिलता है कि एक्टिन एक प्रोटीन मिलता है. एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन एक क्या होता है, प्रोटीन होता है. इट हैज एक्टिन प्रोटीन एंड आपको याद रख लेना है कि ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन होता है. एक क्या होता है, ट्रोपोनिन एक क्या होता है, प्रोटीन होता है ना. ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ये तीन टाइप्स के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं. और ये तीनों टाइप्स के प्रोटीन के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे, ऐसा आपको हम बताते हैं कि समझ में बिल्कुल आएगा. उसके बाद हम लोग मायोसिन के बारे में मेरे भाई बातें कर लेंगे, है ना. तो मायोसिन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे भाई. सो अब इसको हम एक्टिन के बारे में, सिर्फ एक्टिन के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना. तो आपको ये समझ में आ गया एक्टिन में मेरे भाई क्या है कि तीन टाइप्स के मेरे भाई क्या है, प्रोटीन है ना. और ये जो एक्टिन है ना, एक्टिन आपको पता है कि ये सिर्फ क्या है, एक मोनोमर है. क्या है, एक मोनोमर है. मोनोमर आपको पता है, मोनोमर मींस क्या होता है, मोनो मींस क्या होता है और मर मींस क्या होता है, यूनिट होता है. मोनोमर है तो याद रख लेना है इट इज अ सिंगल स्मॉल मोनोमर, है ना. आपको याद रख लेना है, पूरे इसकी बात करेंगे बढ़िया तरीके से. याद रख लेना पहले कि क्या लिखेंगे, अ स्मॉल यूनिट और मोनोमर. स्मॉल यूनिट और मोनोमर कॉल्ड G18 ग्लोमेरुलस एक्टिन. G18 मतलब कि ग्लोमेरुलस एक्टिन. अब ये चीजें मेरे भाई तुम लोग को बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर ग्लोमेरुलस एक्टिन आप बताए हो तो ये बढ़िया है ना कि ग्लोमेरुलस एक्टिन है. अब देखो मेरे भाई ये ग्लोमेरुलस एक्टिन जो होता है ना, ये ग्लोमेरुलस एक्टिन मेरे भाई क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाता है. ग्लोमेरुलस एक्टिन पहले देखो मेरे भाई, मायोसिन लिखे हैं वो अलग की बात है, लेकिन सिर्फ आपको हम एक्टिन ही बता रहे हैं, एक्टिन सिर्फ आपको समझ में आएगा. ये ग्लोमेरुलस जो एक्टिन होता है मेरे भाई क्या होता है कि ये पॉलीमराइज होता है और ये एक मेरे भाई चेन बना लेता है. आपको पता होगा एक चेन बनाता ही है, एक चेन बनाता है मेरे भाई. मैं बताता हूँ कि ये क्या होता है, इट पॉलीमराइज और एक चेन बनाता है जिससे मेरे भाई क्या कहते हैं, F18 बोलते हैं. जिससे क्या कहते हैं मेरे भाई, F18. याद रखना, इट पॉलीमराइज एंड फॉर्म चेन कॉल्ड F18 यानी फिलामेंटस.
फिलामेंटस एक्टिन। क्या कहेंगे मेरे भाई? फिलामेंटस एक्टिन। और एक चीज याद रख लेना, जैसे ये फिलामेंटस एक्टिन है ना, ये फिलामेंटस एक्टिन मेरे भाई क्या होता है, एक लड़ी की तरह होता है। जैसे आपको बनाकर दिखाता हूँ, बकायदा समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि यहाँ पर मेरे भाई आपको ये थोड़े से ध्यान से देख लेना कि क्या होता है यहाँ पर, कि ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक मेरे भाई, आपको जो बोले हैं एक मोनोमर है, यहाँ पर दूसरा मोनोमर है, तीसरा मोनोमर है, चौथा मोनोमर है, पांचवा मोनोमर है, छठा मोनोमर है, सातवां मोनोमर है, आठवां मोनोमर है, नौवां मोनोमर है, 10वां मोनोमर है। मतलब ये मोनोमर मिल मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई, यही मोनोमर मिलकर मेरे भाई एक कंप्लीट, आपको याद रख लेना। और एक नहीं आपको बताएंगे, ये दो एफ एक्टिन मिलते हैं ना, ये दो एफ एक्टिन मिलते हैं तब एक क्या बनता है मेरे भाई, दो एफ एक्टिन मिलने के बाद ही एक हमारा क्या बनता है, एक एक्टिन कंप्लीट बनता है। याद रख लेना। समझ में आ रहा है? ये ऐसे होते हैं चैन मेरे भाई। और ये एक एक्टिन है, एक मेरे भाई फिलामेंटस एक्टिन है। ये क्या है, एफ एक्टिन, आप इसे बोल सकते हो एफ एक्टिन। और मैंने जब एक्टिन का बताया ना मेरे भाई, तो आपको ये याद रख लेना है कि जब ये पॉइंट तो बिल्कुल याद रखना ही है कि जो इसमें एक्टिन होता है, एक्टिन का मेरे भाई क्या होता है, टू चेन होता है। एक्टिन का टू चेन होता है। और ट्रोपो मायोसिन का क्या होता है मेरे भाई, टू चेन होता है। और ट्रोपोनिन का क्या होता है मेरे भाई, ये वन चेन होता है ना, एक चेन होता है। और ट्रोपोनिन का जो एक चेन होता है, इसमें क्या होते हैं, सब यूनिट होते हैं, इसके 3 सब यूनिट होते हैं। और तीनों सब यूनिट के बारे में बकायदा मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये तो फिलामेंटस एक्टिन हो गया, ठीक है। अब देखो ये फिलामेंटस एक्टिन क्या होते हैं, इंटरबाइंड होते हैं। ये फिलामेंटस एक्टिन, वहां से मैं इधर लिखता हूं ना, याद रख लेना, फिलामेंटस एक्टिन intertwined to form complete chain of actin। ये क्या करते हैं, कंप्लीट चेन ऑफ एक्टिन बनाते हैं। अभी यार क्या लिख रहा है, एक्टिन बनाते हैं। मास्टर ने बताया तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखो आप कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से सोचोगे मेरे मतलब ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई समझ में बिल्कुल लगा है ना। समझो कि वहां से ये वाला मैंने यहाँ पर बनाया है ना, यहाँ पर बनाया, तो ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो क्या होता है, इसी चीज का मैं बनाता हूँ है ना। मान लो ये छोटा सा है, मोनोमर है, बिल्कुल है भाई, इसमें शंका करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये समझ लेना मेरे भाई कि ये यही बना रहा हूं है ना। अब देखो क्या होता है, अब कहोगे मास्टर ये है क्या। अबे मेरे भाई तू चला जा मेरे भाई, पता है कहाँ चला जा मेरे भाई, संन्यास में। मेरे भाई जिंदगी जीने की ये फायदा क्या है, ये क्या बना दिए मेरे भाई, डीएनए के स्ट्रक्चर है नहीं मेरे भाई, ये ऐसे ही इंटरबाइंड हुआ है। इंटरबाइंड हुआ है तो मेरे भाई ये है हमारा एक प्यारा सा दुलारा सा नन्ना मुन्ना सा, एक क्या है, एक एफ एक्टीन चेन एक है, और एक क्या है मेरे भाई, दूसरा एफ एक्टीन
एक्टिन चेन है, एक एक्टिन चेन और दूसरा एक्टिन चेन मेरे भाई, दो एक्टिन चेन है। आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, है ना, और आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मेरे भाई समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा होगा। तो मेरे भाई समझ में आ गया। चलिए मैं इसके बारे में कुछ और बातें और कुछ चीजें मेरे भाई बताता हूँ। देखो क्या होता है कि ये जो एक्टिन की चेन है ना, एक्टिन की चेन जरा समझो, ये जो एक्टिन की चेन है, एक्टिन की एफ एक्टिन की, अब इसे बोलेंगे कंप्लीट एक्टिन। और इस पर क्या होता है, इसी एक्टिन के ऊपर पैरेलली क्या चलता है मेरे भाई, तो ट्रोपोमायोसिन। क्या चलता है मेरे भाई, ट्रोपोमायोसिन इसका पैरेलली ही चलता है। ट्रोपोमायोसिन याद रख लेना कि इसके पैरेलली ही चलता है। तो मैं ट्रोपोमायोसिन को ऐसे बनाता हूँ मैं भाई, ऐसे बनाता हूँ, है ना। मान लो ये ट्रोपोमायोसिन है ना, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपोमायोसिन एकदम पैरेलली जाएगा, ये एकदम पैरेलली जाएगा, है ना, ये एकदम पैरेलली जा रहा है कि नहीं मेरे भाई। एकदम पैरेलल जा रहा है ना मेरे भाई, देखो तो एकदम पैरेलल जा रहा है, इसमें मेरे भाई कुछ ये नहीं है, याद रख लेना। और ये ट्रोपोमायोसिन मेरे भाई आपको याद रख लेना कि ये क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन होता है और एकदम पैरेलली क्या होता है मेरे भाई, ये चलता है। और यहाँ पर मेरे भाई जो आपको ट्रोपोनिन है ना, देखो दो चेन इसका भी बनाए हैं, दो चेन इसका भी बनाए हैं, तो दो चेन बना है ना मेरे भाई, देख रहे हो ना, दो चेन दो चेन बना है, इसमें कोई मेरे भाई शंका मत करना कि दो चेन नहीं बना है मास्टर, नहीं बनाया। अबे मेरे भाई अब इसमें मेरा भाई क्या होता है कि ये याद रख लेना कि F18 पर नहीं होता है, ये क्या होता है कि ट्रोपोमायोसिन पर होता है। क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन पर होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, तो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोमायोसिन पर होता है ट्रोपोनिन। समझ में आ रहा है, तो ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन सॉरी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पर, यस करेक्ट ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और एक चीज याद रख लेना, ये एक्टिन और मायोसिन मेरे भाई क्या होते हैं, इसकी जुगलबंदी बहुत बढ़िया होती है मेरे भाई। आपको याद रख लेना कि ये जो एक्टिन होता है ना, एक्टिन बेकरार होता है मिलने के लिए मायोसिन से, और मायोसिन बेकरार होता है एक्टिन से मिलने के लिए, है ना। तो आपको यही तो आपको याद ही रखना है कि मेरे भाई क्या होते हैं कि एक्टिन के पास भी क्या होते हैं, एक मायोसिन से मिलने वाला मेरे भाई साइट होता है, और एक क्या होता है मेरे भाई, मायोसिन के पास भी एक्टिन से बाइंड करने वाला साइट होता है। तो याद रख लेना कि ये मैंने लिखा है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, अबे यार क्या लिख रहा है, प्रोटीन, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसे ही मेरे भाई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एकदम याद रख लेना। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या होता है कि ये बैठा रहता है किस पर मेरे भाई, तो जो क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, उस पर क्या होता है, बैठा रहता है ना। और ये ट्रोपोमायोसिन पर बैठा रहता है। अब एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग बात आएगा कि ये जो एक्टिन का ही पूरा बातें कर रहे हैं, ये एक्टिन का सिर्फ बातें करते हैं, ये एक्टिन में ही तो बातें कर रहे हैं। एक्टिन में मेरे भाई क्या होता है कि साइड पर बैठा रहता है, और ये एक्टिन और मायोसिन जब मिलते हैं ना, तो मेरे भाई याद रख लेना कि जब रिलैक्सेशन की मेरे भाई टाइम होती है, रिलैक्सेशन में मेरे भाई क्या होता है कि जब इसको मिलना होता है ना, तब मेरे भाई क्या होता है कि ये यही जिम्मेवार होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लो कि एक्टिन है, इसी के ऊपर बैठ गया है ये मेरे भाई क्या है, ट्रोपोनिन। तो मेरे भाई ये मायोसिन से मिलेगा, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, और बीच में आकर बैठ गया है कुमड़ी पर, तो नहीं ना मिलेगा। तो इसके लिए मेरे भाई क्या होता है कि ये रिलैक्सेशन के समय में मेरे भाई क्या होता है कि ये हट जाता है। तो याद रख लेना कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है। और याद रख लेना मेरे भाई बंधु सखा, मेरे भाई मैं जितना बोल रहा हूँ उतने याद रखोगे तो मेरे भाई बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर कट बोल रहा हूँ, है ना।
क्या होता है कि ये साइट ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ 18 मायोसिन लिखो, मायोसिन is inhabit by, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे भाई, ट्रोपोनिन के द्वारा क्या होता है, बाइंडिंग साइट इनहेबिट रहता है। याद रख लेना, याद रख लेना, ये इसके वजह से है। और आपको याद रख लेना कि मैं एक पॉइंट और बताऊंगा जो आपको मेरे भाई बिल्कुल मतलब कि दिल को छू जाएगा और बढ़िया लगेगा, है ना, एकदम बताऊंगा ही बताऊंगा। तो देखो मेरे भाई क्या होता है कि ये एक याद रख लेना कि एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ट्रोपोमायोसिन is parallel to F18 चैन। F18 चैन का क्या होता है, ये पैरेलल होता है। तो याद रख लेना कि F18 चैन जिधर से गया है सेम उधर से वैसे ही जाएगा मेरे भाई, ये वाला है ना। और आगे फिर तो आपको पता ही है कि क्या है मेरे भाई, मायोसिन के सीन में क्या है, मायोसिन में भी बातें करेंगे। अभी मायोसिन की हमारे समझ लो कि खत्म हो गया और सिर्फ मायोसिन के ही बातें करने के लिए है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बताता हूँ जो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, है ना। देखो क्या होता है, इसकी मात्रा जब बताए थे ना, इसकी 3 सब यूनिट होते हैं। याद रख लेना कि एक पॉइंट देखो लिख रहा हूं तो उसे मतलब नहीं है कि मेरे भाई कहां लिख रहा हूं, ये समझ में आना चाहिए कि कहां लिख रहा हूं। ट्रोपोनिन has 3 सब यूनिट। क्या होते हैं कि इट हैज 3 सब यूनिट आपको। और वो सब यूनिट क्या है मेरे भाई, देखो मेरे भाई, एक क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन है ना, ट्रोपोनिन का एक जो सब यूनिट होता है जो कि क्या होता है, कैल्शियम से क्या होता है मेरे भाई, बाइंड करता है, कैल्शियम से बाइंड करता है। तो उसे हम कहते हैं क्या, ट्रोपोनिन सी। कैल्शियम से बाइंड किया तो मेरे भाई क्या कहते हैं, कैल्शियम से बाइंड करने वाले को ट्रोपोनिन सी बोलते हैं। समझ में आ रहा है। एक क्या करता है मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि एक सब यूनिट जाकर मेरे भाई किससे बाइंड करता है, तो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है ना। एक क्या करता है, और एक क्या होता है, ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोनिन टी होता है। और ट्रोपोनिन टी इट्स बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन। ये क्या करता है मेरे भाई, ट्रोपोनिन टी किससे बाइंड करता है, तो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। याद रख लेना, ट्रोपोनिन मेरे भाई टी किससे बाइंड करता है, तो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। और एक चीज याद रख लेना कि ये क्या होता है, ट्रोपोनिन आई होता है। आई मतलब कि ये क्या होता है, एक्टिन से बाइंड करता है, तब तो ए होना चाहिए मेरा भाई। देखो एक्टिन क्या होता है एक्चुअली में
कि ये अपने जो पार्ट से बाइंडिंग जो पाइट जो पार्ट से उसको क्या करता है मेरे भाई, तो उसको छुपा कर रखता है, उसको इनहैबिट करके रखता है। और ये किसके द्वारा होता है मेरे भाई, तो ये होता है बाई द ये किधर गया, मोटोला टोटोला, इसी के थ्रू होता है। तो मेरे भाई वही है मेरे भाई, इसी की वजह से मेरे भाई क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि ये ट्रोपोनिन मेरे भाई जो है इसका 3 सब यूनिट होते हैं, और तीनों सब यूनिट आपको बता ही दिए मेरे भाई, इसमें कोई मेरे भाई शंका मत करना कि मेरे भाई मेरे को नहीं बताए, है ना। तो अब मायोसिन के बारे में बातें कर लेते हैं। कंप्लीटली दिखाया जा रहा है मेरे भाई, मैं इसीलिए गया था। तो ये चीजें मेरे भाई कंप्लीटली हो गया, समझ में आ गया है ना। अब मैं मायोसिन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, मायोसिन की जो मेरे भाई माजरा है उसको खत्म कर लेते हैं, है ना। और आपको पता है कि मायोसिन ही मेरे भाई समझ में आ जाएगा एकदम, मतलब कि एकदम तुद्दा सा है बस। ये मायोसिन कोई ये हार्ड और ये नहीं है ना। तो देखो मेरे भाई, मैं बोल रहा था ना कि बिल्कुल आपको अगर डेडिकेट होकर पढ़े रहे हो तो मेरे भाई आपकी नंबर बिल्कुल बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई शक नहीं करने का कि नंबर नहीं बनेगी। देखो क्या होता है कि बच्चे एक्चुअली क्या होते हैं कि वो ये हो जाते हैं कि भाई नंबर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा मेरे भाई अपने दिमाग में परसेप्शन लाना ही नहीं चाहिए। मायोसिन, और मायोसिन के बारे में मेरे भाई तुद्दा सा है, बस छोटा सा है, दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा। तो लाइट भी आ गया, चलो क्या कहें मेरे भाई, मोनोमर, मोनोमर इज कॉल्ड मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन कहेंगे मेरे भाई, इसके मोनोमर को क्या बोलेंगे, मेरोमायोसिन, है ना। अब एक चीज ध्यान देखो मेरे भाई, ये क्या है मेरे भाई, ये मैं बना रहा हूं इसका मेरोमायोसिन का। एक मेरे भाई क्या है मेरे भाई, एक मेरे भाई आपको दिखाई दे रहा है कि चेन है, दूसरा चेन है ना, दूसरा चेन है, एक चेन है और दो चेन है, ये दोनों चेन मिल गया, और ये दोनों चेन मिलकर मेरे भाई क्या बना दिया मेरे भाई, तो एक आपको कंप्लीट मेरोमायोसिन बनाई, है ना। देखो कंप्लीट मेरोमायोसिन नहीं, मोनोमर है, आपको मोनोमर याद रखना, मेरोमायोसिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये क्या होता है कि ये मेरोमायोसिन यहाँ पर क्या होते हैं कि ये तुमको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये कुछ टोपी होते हैं, जैसे कि आपको याद रख लेना है कि ये जैसे कि मायोसिन है, तो मायोसिन मेरे भाई है, तो यहाँ पर एक्टिन से बाइंड करने वाला साइट होगा, तो मेरे भाई क्या होता है, एक्टिन जिसे बोलते हैं एक्टिन बाइंड साइट, बाइंडिंग साइट। और अगर एक्टिन में था ना तो हम उसे बोलते थे मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो ये क्या था, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन एक्टिन बाइंडिंग साइट। और यहाँ पर मेरे भाई बाइंड होने के लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसे फ्री में थोड़ी नहीं मेरे भाई, इसके लिए मेरे भाई खर्चा रुपया पैसा जो भी लगता है धन दौलत से मेरे भाई, हाँ जी दे देंगे, चलिए दे देंगे। वो सारे कहाँ से आएगा मेरे भाई, एटीपी लगेगा ना, ये लगेगा एटीपी मेरे भाई, इसमें एटीपी की भाई यूज होता है ना। तो इसे सॉरी क्या बोलते हैं, इसे इसे लिखो, इससे एटीपी बाइंडिंग साइट भी कहते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट। और इसमें मेरे भाई एंजाइम कौन सा लगता है, तो एटीपेज एंजाइम लगता है। और मेरे भाई ये जो एटीपेज एंजाइम लगता है मेरे भाई, तो हम इस मेरे भाई जैसे मान लो कि कोई भी मेरे भाई फंक्शन है, तो उसे क्या कहेंगे, एटीपेज मेरे भाई इसको फंक्शन कहेंगे, एटीपेज फंक्शन भी कहते हैं, है ना। तो याद रख लेना मेरे भाई, जो इसकी मेरे भाई जो कार्य करने की जो क्रिया है उसे एटीपेज मेरे भाई फंक्शन भी कहते हैं, एटीपेज एंजाइम लगता है, तो आपको याद रख लेना। देखो अब ये कंप्लीट मोनोमर मेरे भाई क्या होते हैं, मिलते हैं मेरे भाई, पॉलीमराइज होते हैं,
पॉलीमर बनाते हैं, और ये पॉलीमर बनाते हैं मेरे भाई, तो मेरे भाई पॉलीमर बना कर देखो कि कैसे होता है क्या। देखो अभी इसको बना रहा हूँ, थोड़ा सा और समझाऊंगा। देखो आपको इसमें बहुत ऐसा चीज है, एक अलग फिगर बनाकर समझाऊंगा। पहले इसको बना देता हूँ। ये ला, हो गया। अब देखो नीचे में एक फिगर बनाता हूँ मेरा भाई बहुत बढ़िया तरीके से। देखो इसी फिगर को मैं बनाऊंगा फिर से। ये देखो है ना, ये मैंने फिगर बना दिया। थोड़ा सा बढ़िया तरीके से और लगना चाहिए ना। अब देखो ये क्या हो गया हमारा, कि ये कंप्लीट हमारा एक मेरे भाई मेरोमायोसिन है मेरा, आपको दिखाई दे रहा है मोनोमर है। अब ये क्या होता है, ये होता है मेरा भाई हेड, ये होता है क्या, शॉर्ट आर्म, और ये क्या होता है मेरा भाई, टेल होता है। मेरे भाई ठीक है, कभी कभी। अब ये शॉर्ट आर्म और आपको हेड मिलाकर क्या बनता है कि हेवी मेरो मायोसिन, मतलब HMM बनता है, हेवी मेरो मायोसिन बनता है। और टेल वाला जो पार्ट है ना, इसे बोलते हैं मेरे भाई LMM, मतलब लाइट मेरो मायोसिन। लाइट मेरो मायोसिन होता है, ये लाइट मेरो मायोसिन होता है, वो क्या होता है, हेवी मेरो मायोसिन होता है। देखो दो चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये लाइट मेरो मायोसिन और हेवी मेरो मायोसिन मेरे भाई क्या होता है कि ये टेल होता है। और ये टेल मेरे भाई किसके लिए मेरे भाई क्या होता है, ये टेल किसके लिए होता है मेरे भाई, कोई तो मेरे भाई कोई तो काम करता होगा टेल है, ऐसा तो थोड़ी नहीं कि फेरी फेरी का फंड का टेल है मेरे भाई। जैसे यहाँ पर बना है बाइंडिंग साइड बना है, तो मेरे भाई कुछ तो होगा मेरे भाई, कुछ तो माजरा होगा। तो देखो टेल ही मेरे भाई ये जो होता है ना, टेल आपको कोई भी चीज के लिए मेरे भाई सपोर्टिंग के लिए होता है ना। तो मेरे भाई ये क्या होता है, सपोर्टिंग के लिए। अब एक चीज देखो ये क्या होता है कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है सांप के फन के जैसा, नाक के फन के जैसा निकला हुआ है, ये नाक के फन के जैसा जो देखे बारह भाई बंद मत हो जाए, नाक के फन के जैसा निकला हुआ है, ये नाक के फन के जैसे मेरा भाई क्या होता है, ये हेड होता है। और ये देखो यही हेड मेरा भाई एक पर्टिकुलर मेरे भाई रेगुलर इंटरवल पर मेरे भाई क्या होता है, मुंडी उठा 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 कर देख रहा होता है, मुंडी उठा उठा कर देख रहा होता है बार बार मेरे भाई, बार बार मुंडी उठा उठा कर देख रहा होता है मेरे भाई। तो लिखेंगे क्रॉस आर्म प्रोजेक्टेड एट प्रोजेक्टेड एट, देखो एक चीज यार क्या है, आउट वर्ड द रेगुलर इंटरवल,
क्या होता है, आउटवर्ड होता है क्या, एक रेगुलर इंटरवल पर, है ना। क्या लिखेंगे, क्रॉस क्रॉस आर्म प्रोजेक्टेड एट आउटवर्ड द रेगुलर इंटरवल। और ये रेगुलर इंटरवल पर ही क्या होता है, निकला हुआ होता है, प्रोजेक्टेड होता है ना। अब ये जो हेड होता है, हेड को तो हम मेरे भाई कल के लेक्चर में बताए नहीं थे मेरे भाई, देखो जरा ध्यान से सोच लो मेरे भाई, फिर से बता देता हूँ हेड कैसे निकला रहता है, क्या होता है। देखो मेरे भाई, मैंने ये बताया था मेरे भाई, भाई बंद चल यार। ये देखो यहीं पर क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है, इसकी मुंडी निकली रहती है। रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है, मुंडी इसकी निकली होती है। तो रेगुलर इंटरवल एट पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, इंटरवल होता है, ऐसे निकला हुआ होता है। तो यहाँ तक मेरे भाई बढ़िया तरीके से आई होप समझ में आया होगा। और ये हमारा मेरे भाई मायोसिन ही था। तो मायोसिन के बारे में आपको पता है कि मायोसिन क्या होता है, मोनोमर होता है, जिसे कोल्ड को क्या कहते हैं मेरे भाई, मेरोमायोसिन। और मेरोमायोसिन के मेरे भाई आपको बता दी कि शॉर्ट आर्म होता है, ये टेल होता है। ये टेल को मेरे भाई क्या होता है, इसे लाइट मेरोमायोसिन बोला जाता है, इसको मिलाकर मेरे भाई हेवी मेरोमायोसिन बोला जाता है ना। आपको ये चीज तो मेरा भाई पता होना ही चाहिए, जनरली ऐसे नहीं पता होना चाहिए। तो मेरा भाई क्या, और ये क्या होता है, ये मेरा भाई एक्टिव बाइंडिंग साइट होता है। यहाँ पर क्या होता है मेरा भाई, एटीपी एटीपी भी बाइंडिंग साइट होता है मेरा भाई, और एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। एटीपीज एंजाइम लगता है अब। और आपका इसका फंक्शन भी क्या होता है, फंक्शन में भाई क्या होता है, तो आपको एटीपीज फंक्शन होता है मेरा भाई, पोलीमराइज होता है। तो मेरा भाई एक रेगुलर इंटरवल पर मेरा भाई मुंडी निकल कर ऐसे देख रहा है सांप की तरह, है ना। तो सांप की तरह देख रहा है, यहाँ पर बता ही दीजिए मेरे भाई। तो आई होप यहाँ पर तो समझ में आया होगा। अब मेरे भाई कमेंट करना मेरे भाई कि क्या कहाँ तक मेरे भाई, कहाँ नहीं समझ में आया मेरे भाई, तुम लोग को कमेंट करके जाना मेरे भाई इस सेशन को। और लाइक करना, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। सो थैंक्स। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बेस्ट ऑफ लक।